प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रश्न संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों के उच्चारण स्थान विषय से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 14, चौथा है 24। तो आपने यदि ठीक ढंग से व्याकरण का अध्ययन किया है तो सरलता से आप इसका उत्तर दे सकेंगे। आरंभ में आपको कक्षा में व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्र ही पढ़ाए जाते हैं। तो पहले प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। श्लोक प्रसिद्ध है माहेश्वर सूत्र के विषय में कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्ये तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो यहाँ पर 9 से स्पष्ट है 9, 5, 14। दूसरा प्रश्न है, दीर्घ स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 1 मात्रा का समय लगे, दूसरा है 2 मात्रा का समय लगे, तीसरा है 3 मात्रा का समय लगे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया गया है द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसलिए दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आप अपनी OMR शीट पुस्तिका में दूसरे प्रश्न के सामने दूसरे गोले को चिह्नित करेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 2। तो एक प्रत्याहार आपने पढ़ा है कक्षा में, ई, उ, री, री, ये 4 वर्ण इसमें आते हैं। तो तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, 4। चौथा प्रश्न है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण होते हैं। पहला है अ, ई, उ, री, री, दूसरा विकल्प है अ, आ, ई, तीसरा विकल्प है ए, ऐ, ओ, औ, चौथा है आ, ई, उ, री। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, री ये 5 वर्ण होते हैं। इसलिए चौथे प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 5वां प्रश्न है, त तथा थ का उच्चारण स्थान लिखिए। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है मूर्धा, दूसरा है तालु, तीसरा है दंत, चौथा है ओष्ठ। आपको कक्षा में बताया गया है लृतुलसानाम दंता। तदनुसार तवर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, दंत। 6वां प्रश्न है, 2 मात्रा का समय किस स्वर में लगता है। पहला विकल्प है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, चौथा है उपर्युक्त सभी। आपको कक्षा में बताया गया है दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। इसलिए 6वें प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, दीर्घ स्वर। 7वां प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। 4 विकल्प हैं। पहला है 14, दूसरा है 25, तीसरा है 20, चौथा है 18। तो आपने पढ़ा ही है कि कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन, कुल मिलाकर के 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, 25 स्पर्श व्यंजन। 8वां प्रश्न है, तालु से उच्चरित वर्ण है। पहला विकल्प है क, ख, ग, दूसरा है ट, ठ, ड, तीसरा है च, छ, ज, चौथा है त, थ, द। तो इचु यशानाम तालु, अर्थात ई और चवर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तदनुसार यहाँ
च छ ज तीसरे विकल्प में लिखा हुआ है, इसलिए प्रश्न 8वें का तीसरा विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है दंत से उच्चरित वर्ण है। पहला विकल्प है प फ ब, दूसरा है त थ द, तीसरा है च छ ज, चौथा है क ख ग। तो दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं लृतुलसानाम दंताः, ऋ तवर्ग और ल और स। तो तदनुसार दूसरे विकल्प में तवर्ग के त थ द दिए गए हैं, इसलिए 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा। 10वां प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। पहला विकल्प है श श श, दूसरा है क ख ग घ, तीसरा है त थ द ध, चौथा है च छ ज झ। तो आपको कक्षा में बताया ही गया है कि शल ऊष्माणः, श श श को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला। 11वां प्रश्न है अनुनासिक वर्ण कहते हैं। पहला विकल्प है क ख ग घ अंग, दूसरा है च छ ज झ य, तीसरा है अंग य ड़ न म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको वर्णोच्चारण स्थान बताया गया है। यम गणनानाम नासिका च। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा। 12वां प्रश्न है प तथा फ का उच्चारण स्थान है। पहला विकल्प है नासिका, दूसरा है दंत, तीसरा है ओष्ठ, चौथा है तालु। तो प फ ब ये पवर्ग है और उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, उ और उपपदमानीय और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो 12वें प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा ओष्ठ। 13वां प्रश्न है च एवं त का उच्चारण स्थान है। च का उच्चारण स्थान तालु है और त का उच्चारण स्थान दंत है। इसमें 4 विकल्प है। पहला विकल्प है कंठ एवं तालु, दूसरा है दंत एवं ओष्ठ, तीसरा है तालु एवं दंत, चौथा है तालु एवं ओष्ठ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो च का उच्चारण स्थान है तालु और त का उच्चारण स्थान है दंत। तालु एवं दंत तीसरे विकल्प में लिखे गए हैं, इसलिए 13वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा। 14वां प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है। पहला विकल्प है क ख ग घ, दूसरा है य र ल व, तीसरा है त थ द ध, चौथा है श श स ह। यणु अंतस्था आपको कक्षा में बताया गया है। यण माने य व र ल, ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, इसलिए 14वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। धन्यवाद।